बीरबल का संदेशवाहक, कबूतर की कहानी। एक दिन सुबह सुबह आगरा के महल में अजीब हलचल मच गई। महल के बीचों बीच अकबर के शाही बगीचे में एक सफेद कबूतर आकर बैठा था। पर यह कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसके पंखों पर नन्हे नन्हे रंग बिरंगे धागे बंधे थे और उसकी गर्दन पर एक सुनहरा छोटा सा सिलेंडर टंगा था। दरबारियों को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। खबर तुरंत अकबर तक पहुंचाई गई। अकबर ने कहा, जल्दी से कबूतर को मेरे पास लाओ। यह साधारण संदेश नहीं है, कोई हमारी परीक्षा ले रहा है। कबूतर को लाकर जब उसके गले में बंधा सिलेंडर खोला गया तो उसके अंदर से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी पर लिखा था, हे महान बादशाह अकबर, यदि तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा हो तो इस कबूतर को उसके असली मालिक तक सही सही पहुंचा दो। सावधान, यदि ये कबूतर गलत जगह पहुंच गया तो तुम्हारे दरबार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। एक गुप्त संदेशवाहक। अकबर को यह चुनौती बहुत अजीब लगी। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया। सारे मंत्री, सेनापति, विदूषक और कवि आ गए। अकबर ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। सबके चेहरे पर उलझन थी। सेनापति ने कहा, जहांपना, हमें इसे मजाक समझकर भूल जाना चाहिए। कौन पागल है जो एक कबूतर के पीछे दरबार को परेशान कर रहा है? पर बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, मुझे लगता है ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है। शायद ये कबूतर किसी जगह का संदेशवाहक है या ये किसी गुप्त जानकारी का वाहक है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर है। हमें इस कबूतर का मालिक ढूंढना ही होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 7 दिन में इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाओ। याद रहे, ये शाही आदेश है। बीरबल ने कबूतर को ध्यान से देखा। उसकी एक टांग पर हल्की सी हरी रंग की मुहर लगी थी जिस पर म अक्षर खुदा था। बीरबल ने सोचा, ये किसी जगह का संकेत है, शायद मथुरा या मेवाड़। बीरबल ने दरबार के नक्शे मंगवाए। उन्होंने पूरे राज्य में उन जगहों की सूची बनाई जो अक्षर से शुरू होती थी। कुल 7 जगह निकली। बीरबल ने कहा, 7 जगह और 7 दिन। हमें हर दिन एक जगह की जांच करनी होगी। बीरबल कबूतर को पिंजरे में लेकर मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने पक्षी पालकों से पूछा, क्या ये कबूतर तुम्हारा है? पर किसी ने उसे पहचाना नहीं। वहां के पुजारी ने कहा, यह कबूतर बहुत अनोखा है। इसके पंखों पर जो रंगीन धागे बंधे हैं वे यहां नहीं मिलते। ये तो राजपुताना के काम लगते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। मेवाड़ में महाराणा के महल में भी उन्होंने यही सवाल किया। वहां के मंत्री ने कहा, हमारे यहां भी संदेशवाहक कबूतर होते हैं, पर ऐसे रंगीन धागे हम नहीं बांधते। ये किसी कलाकार का काम है। बीरबल को एक नया सुराग मिला। कबूतर शायद किसी कलाकार या कवि का है जो संदेश भेजने के लिए ये तरीका अपनाता है। चौथे दिन बीरबल जयपुर पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ा कवि मिला जिसने कहा, अरे, ये तो उस गुप्त कवि का कबूतर है जिसे लोग संदेश मणि कहते हैं। वो कवि अपने संदेश कविता में लिखकर कबूतरों से भेजता है, पर वो बहुत चालाक है, कभी अपनी पहचान नहीं बताता। कहते हैं कि वो दरबार के न्याय की परीक्षा लेना चाहता है। बीरबल ने कबूतर को उड़ाया। वे देखना चाहते थे कि कबूतर कहा जाता है। कबूतर पहाड़ों के बीच उड़ता हुआ एक छोटे से गांव में पहुंचा। बीरबल ने गांव में जाकर खोजबीन की, पर किसी ने उस कवि को नहीं देखा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने गांव में घोषणा करवाई, जो भी इस कबूतर के मालिक को पहचान कर बताएगा उसे सोने की मोहरें दी जाएंगी। रात में एक नकाबपोश आदमी बीरबल से मिलने आया। उसने कहा, मैं उस कवि का सेवक हूं। मालिक ने कहा है कि कबूतर को यही छोड़ दो, पर याद रहे, जो चिट्ठी उसमें थी वो महल में किसी गद्दार की पहचान का रहस्य बताती थी। यदि तुमने गलत मालिक को कबूतर दे दिया तो गद्दार बच जाएगा। बीरबल मुस्कुराए।
तुम्हारे मालिक को कहो मैं असली गद्दार को पकड़कर ही कबूतर लौटाऊंगा। बीरबल ने कबूतर के पंखों पर बंधे धागे को खोल कर देखा। हर धागे के रंग का कोई अर्थ था, हरा, नीला, लाल। इन्हें जोड़ने पर एक गुप्त संकेत बना जो दरबार के एक विशेष दरबारी की ओर इशारा कर रहा था। वो दरबारी था मंत्री रघुवीर, जो गुप्त बातें पड़ोसी राज्य को बेचता था। बीरबल ने चाल चली। बीरबल और लालच में नकली संदेश कबूतर में डाला। लालच का महल में सोने का खजाना अकबर के दरबार में उस दिन हलचल में रघुवीर चोरी से महल के कई व्यापारी शिकायत लेकर आए थे। हाथ पकड़ा कि बाजार में सातवें दिन बीरबल ने कबूतर उसके कोई कह रहा था कि उसका माल चोरी हो गया। गांव का कोई कह रहा सामने आया कि उसके गहने गायब से कहा। अकबर ने गुस्से में कहा, मैंने ये खेल सब क्या हो रहा है ताकि बीरबल जान सकें अब ये मामला तुम्हारे हवाले गद्दार छिपा है। जाकर पता लगाओ बीरबल ने सही मालिक को कबूतर देकर क्यों मेरा विश्वास। बीरबल मुस्कुराए। अकबर जहां खुश होकर बीरबल को एक दिन का समय दीजिए। बीरबल, मैं कल तुमने न सिर्फ सच्चाई बताऊं, सही मालिक तक पहुंचाया। 4 व्यापारी बल्कि रहस्यमय दरबार के गद्दार को अगले दिन बीरबल बाजार गए। तुम्हारी चतुराई के 4 व्यापारी हमारी प्रतिष्ठा की बातें करते सुना। मोरल, पहला कह रहा था सच्चा संदेश वाहक के सिक्के सही जो केवल संदेश तो हम सबकी किस्मत बदल जाए, बल्कि सच्चाई दूसरा न्याय को भी सही जगह तक पहुंचाए। सौदा है, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि हर चुनौती तीसरा चौथे से लेना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी माल बांटने में कोई धोखा न करे। बड़ा सच उजागर सब बराबर होना चाहिए। चौथा हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, हम सब अमीर बनेंगे। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सैनिकों से कहा कि इन 4 पर निगाह रखें। रात होते ही 4 व्यापारी एक पुरानी कोठरी में मिले। उनके पास 4-4 थैले थे। हर थैले में कुछ सिक्के भरे थे। पहले व्यापारी ने कहा, सुनो, हम सबके पास 100 से 100 सोने के सिक्के हैं। जो चाहे जितना ले ले, मगर बराबर बांटना होगा। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ी, लालच हावी हो गया। दूसरे व्यापारी ने मौका देखकर दूसरों के थैले से चुपके से 10 सिक्के निकाल लिए। तीसरे ने सोचा, अगर ये ले सकता है तो मैं क्यों नहीं, और उसने भी 15 सिक्के चुरा लिए। चौथे ने दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, तुम लोग छोटे छोटे टुकड़ों पर झगड़ रहे हो, देखो मैं क्या करता हूं। उसने सबसे ज्यादा पूरे 20 सिक्के गायब कर दिए। अब 4 को लगा कि सब ठीक है, मगर सुबह जब गिनती हुई तो हर कोई चिल्लाने लगा कि उसका हिस्सा कम है। बीरबल ने 4 को दरबार में बुलाया। जहां अपना इन 4 पर शक है कि ये बाजार में गड़बड़ी के जिम्मेदार है। इनका सच सामने लाना जरूरी है। अकबर ने कहा, जो भी सच बताएगा उसे माफ किया जाएगा, मगर जो झूठ बोलेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। 4 व्यापारी डर गए, मगर कोई भी सच कबूलने को तैयार नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं एक आखिरी तरीका अपनाऊंगा। कल सुबह इन 4 को यहां बुलाया जाए। हर एक को मैं एक खास थैला दूंगा। जो भी सच्चा होगा उसका थैला हल्का होगा, और जो लालची होगा उसका थैला भारी। अगले दिन 4 व्यापारी आए। बीरबल ने हर एक को एक एक थैला दिया और कहा, इन थैलों में जादू है। अगर किसी ने चोरी की होगी तो थैला रात भर में और भारी हो जाएगा। कल सुबह हम सबके थैले तौलेंगे। 4 व्यापारी डर गए। पहले व्यापारी ने सोचा, अगर सच में थैला भारी हो गया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने आधी रात को जाकर चुपके से अपने थैले से 5 सिक्के निकालकर बाहर फेंक दिए। दूसरे व्यापारी ने डर के मारे अपने थैले से 10 सिक्के बाहर फेंक दिए। तीसरे व्यापारी ने और भी ज्यादा निकाल दिए। चौथा व्यापारी सबसे ज्यादा डर गया और उसने अपने थैले का आधा माल ही बाहर फेंक दिया। सुबह जब बीरबल ने सबके थैले तौले तो 4 थैले अलग अलग वजन के निकले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही 4 गड़बड़ के जिम्मेदार हैं। अगर ये निर्दोष होते तो थैलों का वजन बराबर होता, मगर इनके डर और लालच ने इन्हें खुद ही फंसा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, तुम 4 को सोने के सिक्कों से इतना प्यार है? अच्छा, तुम्हारी सजा भी मजेदार होगी। अगले पूरे महीने तुम्हें दरबार में आकर
रोज मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाना होगा और हर दिन एक एक सोने का सिक्का दान करना होगा। चारों व्यापारी सिर झुकाकर बोले, जहांपना, हम मानते हैं कि हमारा लालच ही हमारी मुसीबत बना। हम आपकी सजा खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सीख। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। देखिए, डर के मारे इन्होंने खुद अपने थैले खाली कर दिए। असली बुद्धिमानी संतोष में है, चोरी या धोखे में नहीं। अकबर ने ताली बजाई और दरबारियों ने ठहाका लगाया। मोरल बटा सीख। लालच हमेशा मुसीबत की जड़ है। सच्चाई और संतोष से बढ़कर कोई दौलत नहीं। डर और लालच इंसान को खुद अपने ही जाल में फंसा देते हैं। बीरबल और वो साधु जो पानी पर चलता था, चमत्कार, चालाकी और सच्चाई की खोज। एक दिन सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। महल के द्वार पर एक साधु आया था जिसने दावा किया, मैं जल पर चल सकता हूं। जो मुझे परखे उसके सामने मैं दिखा दूंगा कि पानी भी मेरे चरणों में झुक जाता है। दरबार में चर्चा फैल गई। कुछ दरबारी बोले, ये तो महाशक्तिशाली होगा। कुछ बोले, ये छल है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस साधु को बुलाओ। यदि ये सच कहता है तो हम इसकी परीक्षा करेंगे। यदि छल है तो इसका पर्दाफाश करेंगे। बीरबल ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, जहांपना, चमत्कार का दावा करने वाला यदि करुणा और सत्य में ना हो तो उसका चमत्कार भ्रम होता है। चलिए देखते हैं इसका राज। संध्या के समय साधु दरबार में आया। उसका वस्त्र साधारण था पर उसकी आंखें चमक रही थी। वो लंबे जटाधारी और सौम्य प्रतीत हो रहा था। उसने कहा, राजा अकबर, मैं जल पर चल सकता हूं। मैं महीनों तपस्या कर रहा हूं। मैं इच्छा शक्ति से पानी को ठोस बना सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में पानी पर चल सकते हो? साधु ने उत्तर दिया, जहांपना, कल सुबह नदी पर आइए। सबकी आंखों के सामने मैं जल पर चलकर दिखाऊंगा। बीरबल ने झुककर कहा, हम देखेंगे साधु जी, पर पहले हमें आपके चमत्कार का उद्देश्य भी बताइए। साधु मुस्कुराया, मेरी तपस्या से मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति से प्रकृति भी झुक जाती है। दरबार में सब चमत्कृत हो गए। अगले दिन सूरज उगा ही था कि अकबर, बीरबल, मंत्रीगण, सैनिक और नगरवासी नदी किनारे इकट्ठा हो गए। नदी की धारा शांत थी। किनारे पर साधु खड़ा होकर आंखें बंद किए ध्यान कर रहा था। साधु ने हाथ उठाकर कहा, देखिए, जल मेरे चरणों में ठोस हो जाएगा। फिर उसने धीरे धीरे नदी में कदम रखा, पर उसके पांव पानी में डूबते चले गए। वो हड़बड़ाकर बाहर आ गया। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। किसी ने कहा, यह तो छल है। किसी ने कहा, शायद ध्यान में बाधा आई होगी। अकबर ने पूछा, साधु जी, ये क्या हुआ? साधु ने तुरंत कहा, जल ने मेरी परीक्षा ली। वो मेरे तप की सच्चाई जानना चाहता है। मैं ध्यान कर पुनः चलूंगा। बीरबल सब देख रहे थे। उन्होंने साधु के कपड़ों, जूतों और चालाकी पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने मन में सोचा, यदि ये सच होता तो बिना हिचक कदम रखता। ये साधु भ्रम फैला रहा है। मुझे इसका रहस्य जानना होगा। रात में बीरबल ने अपने विश्वस्त लोगों से कहा, कल साधु फिर प्रयास करेगा। हम पहले से जल की गहराई मापेंगे और साधु के पीछे कौन है यह भी जानना होगा। छल का पर्दाफाश होगा। अगली सुबह साधु ने फिर लोगों को बुलाया। इस बार उसके साथ कुछ अनुयायी भी थे जो चिल्ला रहे थे, साधु महाराज की जय हो। जल आज पत्थर बन जाएगा। साधु ने मंत्र पढ़े और नदी में कदम रखा। इस बार उसने पहले एक लकड़ी की छड़ी रखी और उसके सहारे चलने का अभिनय किया। किनारे पर खड़े लोग देख रहे थे। बीच नदी में पहुंचते ही वो डगमगा गया और गिरते गिरते बचा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये तो छल प्रतीत होता है। साधु बोला, प्रकृति की शक्तियां जब तक अनुमति न दे, साधना व्यर्थ है।
मुझे और समय चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं साधु की अंतिम परीक्षा लेता हूं। यदि ये सच है तो किसी भी परिस्थिति में जल पर चल सकता है, यदि छल है तो पर्दाफाश होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने साधु से कहा, आप कल नदी में चलिए, पर हम पहले नदी के नीचे पत्थर बिछाएंगे। यदि आप सच में जल पर चल सकते हैं तो आपको पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप केवल भ्रम फैला रहे हैं तो पत्थरों का सहारा आपको लेना ही होगा। साधु असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कल चलूंगा, पर प्रकृति मुझे स्वयं अनुमति देगी। अगली सुबह बीरबल ने अपने लोगों के साथ नदी में गहराई तक बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए। ऊपर पानी बह रहा था। सतह देखकर कोई नहीं पहचान सकता था कि नीचे पत्थर है। भीड़ एकत्र हुई। साधु ने ध्यान किया, फिर जल में कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैर नीचे पत्थरों पर टिकते गए। उसे सहारा मिल गया। वो पूरी नदी पार कर गया। किनारे पर पहुंचते ही उसके अनुयायी जय जयकार करने लगे। पर तभी बीरबल ने इशारे से अपने लोगों को बुलाया। उन्होंने नदी का जल थोड़ा हटाकर पत्थरों को दिखा दिया। भीड़ ने देखा कि साधु चल नहीं रहा था, बल्कि पत्थरों पर चल रहा था। सब हक्का बक्का रह गए। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, साधु, ये क्या है? साधु शर्म से सिर झुका बैठा। साधु ने कांपते हुए कहा, जहांपना, मैं स्वीकार करता हूं कि यह चमत्कार नहीं, छल था। मैं लोगों का ध्यान खींचकर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। मैं प्रसिद्धि चाहता था, पर मैं अपनी चालाकी में उलझ गया। आपके दरबार ने मुझे मेरी सीमाएं दिखा दी। अकबर ने कहा, सत्य स्वीकार करना साहस है। अब तुम अपने ज्ञान का उपयोग सेवा में करो। बीरबल ने कहा, जो अपनी कमजोरी स्वीकार कर उसे बदलना चाहता है वही सच्चा साधु है। चमत्कार से बड़ा चमत्कार मन की शुद्धता है। साधु ने अपने अनुयायियों से कहा, अब से हम चमत्कार नहीं, सेवा करेंगे। हम गांवों में जाकर रोगियों की मदद करेंगे, जल स्रोतों को साफ करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। लोगों ने उसकी बात मान ली। धीरे धीरे साधु की पहचान बदल गई। वो छल से सेवा की ओर मुड़ गया। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमने जाना कि चमत्कार से अधिक आवश्यक है सत्य, करुणा और सेवा। जो अपने लाभ के लिए छल करे वो स्वयं भी दुख पाता है, पर जो गलती स्वीकार कर सेवा का मार्ग अपनाता है वही सच्चा साधु है। मोरल, सीख, चमत्कार दिखाने से बड़ी चीज है सच्चाई और सेवा। जो केवल प्रसिद्धि के लिए छल करता है अंततः अकेला रह जाता है। अपनी गलती स्वीकार कर बदलाव लाना साहस और महानता का प्रतीक है। नेतृत्व का धर्म है लोगों को सत्य और सेवा का मार्ग दिखाना। बाहरी चमक से भ्रमित न होकर मन की शुद्धता और करुणा को पहचानना चाहिए। बीरबल, मायावी साधु और खोया हुआ शाही खजाना। एक बार की बात है, साम्राज्य में एक अजीब खबर फैली। दूर दराज के गांवों से लोग दरबार में आने लगे और शिकायत करने लगे कि उनके गांव से रात के अंधेरे में जमीन के नीचे छिपा हुआ धन गायब हो रहा है। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। चोर किसी दीवार या ताले को नहीं तोड़ता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे जमीन ही धन को निगल रही हो। कई गांवों में सदियों से दबे हुए खजाने अचानक गायब होने लगे थे और लोग भयभीत थे। अकबर ने इस रहस्यमयी चोरी की खबर सुनकर अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन सिपाही भी खाली हाथ लौटे। उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, कोई चोर नहीं मिला और कोई निशान नहीं मिला। ये मामला इतना अजीब था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि धन कहाँ जा रहा है। बीरबल, ये क्या रहस्य है? अकबर ने एक दिन दरबार में चिंता से पूछा, हमारे राज्य में ऐसी चोरी कभी नहीं हुई। क्या कोई अदृश्य चोर है या क्या ये किसी जादूगर का काम है? बीरबल ने ध्यान से सुना। जहांपनाह, दुनिया में अदृश्य कुछ भी नहीं होता। हर क्रिया का एक कारण होता है, हमें उस कारण को ढूंढना होगा। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा किया,
लोगों से बात की और जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जहां जहां से धन गायब हुआ था वहां जमीन थोड़ी ढीली या ताजा खुदी हुई लग रही थी, लेकिन इतनी चतुराई से कि पहली नजर में कोई समझ न पाए। ये इस बात का संकेत था कि चोरी जमीन के नीचे से ही हो रही थी। जांच के दौरान बीरबल ने एक साधु के बारे में सुना। यह साधु, जिसका नाम कालियानाथ था, एक घने जंगल में अपनी कुटिया में रहता था। लोग कहते थे कि कालियानाथ के पास दैवी शक्तियां थी। वो हवा में उड़ सकता था, पत्थरों को सोने में बदल सकता था और लोगों के भविष्य बता सकता था। कई ग्रामीण, विशेष रूप से गरीब लोग, कालियानाथ के पास अपनी समस्याओं का हल खोजने जाते थे। बीरबल ने सोचा कि हो ना हो, इस साधु का इस चोरी से कोई संबंध हो सकता है। बीरबल ने भेष बदलकर कालियानाथ से मिलने का फैसला किया। वो एक गरीब किसान के वेश में जंगल में कालियानाथ की कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के बाहर भारी भीड़ थी। सभी साधु से अपनी समस्याओं का हल मांग रहे थे। बीरबल भी लाइन में लग गए। जब उनकी बारी आई तो बीरबल ने साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी फसल नष्ट हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? कालियानाथ ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर एक खाली हाथ बीरबल की ओर बढ़ाया। पुत्र, इस दुनिया में माया ही माया है। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इसे 7 दिन तक रोज रात में जपना और तुम्हारे खेत में एक अनोखा पौधा उगेगा जिसके नीचे तुम्हें छिपा हुआ धन मिलेगा। बीरबल ने साधु का धन्यवाद किया और वापस लौट आए। रास्ते में बीरबल सोचने लगे। साधु ने उन्हें सीधे धन देने से मना कर दिया, लेकिन एक मंत्र और एक अनोखे पौधे की बात कही। ये अजीब था। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। जहां अपना, मुझे लगता है कि इस साधु का रहस्यमयी चोरियों से संबंध है। वो लोगों को सीधे धन नहीं दे रहा, बल्कि एक भ्रम पैदा कर रहा है। वो अपनी दैवी शक्तियों का उपयोग लोगों को बहकाने के लिए कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें साधु के रहस्य का पर्दाफाश करने का काम सौंपा। बीरबल ने अगली योजना बनाई। उन्होंने अकबर से शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के और गहने एक पुराने महल के नीचे गुप्त रूप से दफनाने का अनुरोध किया, जो जंगल के पास ही था। महल कई सालों से खाली पड़ा था और किसी को उसके नीचे खजाने के बारे में नहीं पता था। बीरबल ने जानबूझकर ये बात दरबार में जोर से फैलाई ताकि ये खबर कालियानाथ तक पहुंचे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कालियानाथ को भी जल्द ही पता चल गया कि पुराने महल के नीचे शाही खजाना दबा हुआ है। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर से एक गरीब ग्रामीण के वेश में कालियानाथ की कुटिया पर गए। इस बार उन्होंने साधु से कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि पुराने महल के नीचे एक विशाल शाही खजाना है। क्या आप अपनी शक्तियों से मुझे वो खजाना खोजने में मदद कर सकते हैं? कालियानाथ की आंखों में चमक आ गई। पुत्र, धन का लालच अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर तुम सचमुच उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कठिन तपस्या करनी होगी। तुम्हें 3 दिन तक उपवास रखना होगा और मेरे बताए हुए मंत्रों का जाप करना होगा। तीसरे दिन रात में तुम्हें पुराने महल के पास एक विशेष स्थान पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक मायावी रोशनी दिखेगी जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगी। बीरबल ने साधु के निर्देशों का पालन करने का नाटक किया। उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखा, लेकिन रात में वे गुप्त रूप से अपने जासूसों के साथ साधु की कुटिया के पास छुप जाते थे। तीसरे दिन की रात बीरबल ने देखा कि कालियानाथ अपने कुछ चेलों के साथ चुपचाप कुटिया से निकला। वे सभी पुराने महल की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल और उनके जासूस उनके पीछे हो लिए। जब वे पुराने महल के पास पहुंचे तो कालियानाथ ने अपने चेलों को कुछ निर्देश दिए। चेलों ने गुप्त रूप से एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया जो सीधे उस स्थान तक जा रही थी जहां शाही खजाना दफनाया गया था।
कालियानाथ अपनी मायावी रोशनी का नाटक करके लोगों को भ्रमित करता था, ताकि उन्हें लगे कि ये कोई दैवी शक्ति है, जबकि वास्तव में उसके चेले सुरंग खोदकर खजाना निकाल रहे होते थे। जैसे ही चेलों ने खजाने तक पहुंचने के लिए अंतिम खुदाई की, बीरबल और उनके जासूसों ने कालियानाथ और उसके चेलों को घेर लिया। मायावी साधु, तुम्हारी चाल पकड़ी गई, बीरबल ने गरजते हुए कहा। कालियानाथ और उसके चेले ये देखकर हैरान रह गए कि वे चारों ओर से घिर चुके थे। तुम कौन हो? कालियानाथ ने क्रोध से पूछा। बीरबल ने अपना भेष उतारा। मैं बादशाह अकबर का वजीर बीरबल हूं। तुमने अपनी मायावी शक्तियों और साधु के वेश का उपयोग कर मासूम ग्रामीणों को लूटा है और शाही खजाने को भी हड़पने की कोशिश की है। कालियानाथ के पास कोई जवाब नहीं था। उसे और उसके चेलों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान कालियानाथ ने कबूल किया कि वो एक कुशल चोर था, जिसने भूगर्भ विज्ञान और सुरंग खोदने की कला में महारत हासिल की थी। उसने साधु का वेश इसलिए धारण किया था ताकि वो लोगों का विश्वास जीत सके और अपनी चोरी को दैवी शक्ति का रूप दे सके। उसने ये भी बताया कि उसने कैसे जमीन के नीचे से सुरंगें खोदकर गांवों से धन चुराया था और उन्हें अपने गुप्त ठिकानों पर जमा कर रखा था। अगले दिन कालियानाथ और उसके चेलों को दरबार में पेश किया गया। अकबर ये जानकर हैरान रह गए कि कैसे एक साधु के वेश में एक इतना बड़ा चोर छिपा हुआ था। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण नजर का प्रमाण दिया है, अकबर ने गर्व से कहा। तुमने न केवल एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, बल्कि हमारे साम्राज्य को एक बड़ी लूट से भी बचाया। अकबर ने आदेश दिया कि कालियानाथ और उसके चेलों को कड़ी सजा दी जाए और चुराया हुआ सारा धन उनके मालिकों को लौटा दिया जाए। साम्राज्य में शांति और सुरक्षा बहाल हो गई। लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां जहां लोगों का अज्ञान होता है, वहां धोखेबाजों को पनपने का मौका मिलता है, और जहां तर्क और बुद्धि का प्रकाश होता है, वहां कोई भी छल ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। लालची व्यापारी, 3 रहस्यमय सवाल और न्याय का तराजू। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब एक धूर्त और लालची व्यापारी, जिसका नाम धनीराम था, दरबार में आया। धनीराम अपने व्यापार में बेईमानी और धोखे के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास हमेशा इतना पैसा होता था कि वो अपनी हर गलती पर पर्दा डाल सके। धनीराम ने दरबार में एक बड़ी शिकायत दर्ज की। उसने दावा किया कि उसके पड़ोसी, एक ईमानदार और मेहनती किसान शिवदयाल ने उसके खेत से चोरी की है। जहांपनाह, धनीराम ने नाटक करते हुए कहा, इस शिवदयाल ने मेरे खेत से सोने के बराबर मूल्य की फसल चुराई है। मैं अपनी सारी कमाई खो चुका हूं। इसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। शिवदयाल, जो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था, डर गया। नहीं जहांपनाह, मैं शपथ लेता हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये धनीराम झूठ बोल रहा है। वो मुझसे हमेशा जलता है क्योंकि मेरी फसल अच्छी होती है। धनीराम के पास कई झूठे गवाह थे जिन्हें उसने पैसे देकर खरीदा था। वे सभी शिवदयाल के खिलाफ गवाही देने लगे। अकबर एक अजीब दुविधा में पड़ गए। धनीराम के गवाह मजबूत लग रहे थे, लेकिन शिवदयाल की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी दिख रही थी। बीरबल, इस मामले की जांच तुम्हें करनी होगी, अकबर ने आदेश दिया। न्याय होना चाहिए और कोई बेईमान व्यक्ति बच न पाए। बीरबल ने मामले को हाथ में लिया। उन्होंने धनीराम के खेत का निरीक्षण किया और फिर शिवदयाल के खेत का भी। उन्होंने ग्रामीणों से बात की और पाया कि धनीराम अक्सर दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए ऐसे ही झूठे आरोप लगाता रहता था, लेकिन इस बार उसके पास गवाह थे और उसकी बात में वजन लग रहा था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने धनीराम और शिवदयाल दोनों को बुलाया। धनीराम, बीरबल ने कहा, तुम कहते हो कि शिवदयाल ने तुम्हारे खेत से चोरी की है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है।
धनीराम क्रोधित हो गया। ये क्या बात हुई वजीर आजम? मेरे पास इतने सारे गवाह हैं, क्या आप इन सभी को झूठा कह रहे हैं? नहीं, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें 3 ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे जो केवल एक बुद्धिमान और सच्चा व्यक्ति ही दे सकता है। अगर तुम सही जवाब दोगे तो हम शिवदयाल को दोषी मान लेंगे, अगर नहीं तो तुम्हें झूठा माना जाएगा। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। ये किस तरह का न्याय था? बीरबल ने अपना पहला सवाल पूछा, धनीराम, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? धनीराम ने सोचा, वजीर आजम, दुनिया में सबसे तेज चीज घोड़ा है। मेरा घोड़ा हवा से बात करता है। बीरबल मुस्कुराए और शिवदयाल से पूछा, शिवदयाल, तुम्हारे अनुसार सबसे तेज चीज क्या है? शिवदयाल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह वजीर आजम, मेरे विचार में दुनिया में सबसे तेज चीज विचार है। एक क्षण में एक व्यक्ति का विचार यहां से हजारों मील दूर जा सकता है, जो कोई घोड़ा कभी नहीं कर सकता। बीरबल ने सिर हिलाया। बहुत खूब शिवदयाल, तुम्हारा जवाब सही है। धनीराम परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। बीरबल ने अपना दूसरा सवाल पूछा, धनीराम, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? धनीराम ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है वजीर आजम। दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना और हीरे हैं। मेरे पास इतना धन है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। बीरबल ने फिर शिवदयाल से पूछा, शिवदयाल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा खजाना क्या है? शिवदयाल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह वजीर आजम, मेरे विचार में दुनिया में सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है और वो आपको असली दौलत कमाने का रास्ता दिखाता है। बीरबल ने फिर से सिर हिलाया। उत्कृष्ट शिवदयाल, तुम्हारा जवाब भी सही है। धनीराम का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि बीरबल जानबूझकर उसका अपमान कर रहे हैं। बीरबल ने अपना तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, धनीराम, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? धनीराम ने झट से कहा, दुनिया में सबसे मीठी चीज शहद है। इससे ज्यादा मीठा कुछ नहीं होता। बीरबल ने शिवदयाल से पूछा, शिवदयाल, तुम्हारे अनुसार सबसे मीठी चीज क्या है? शिवदयाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह वजीर आजम, मेरे विचार में दुनिया में सबसे मीठी चीज मीठी बोली और अच्छे कर्म है। जब आप किसी से मीठा बोलते हैं तो वो उसके दिल को छू जाता है, और जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। ये दोनों चीजें शहद से भी ज्यादा मीठी होती हैं। बीरबल ने जोरदार ताली बजाई। वाह शिवदयाल, वाह, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। अकबर और दरबारी ये देखकर चकित थे कि बीरबल ने इस अजीब तरीके से न्याय कैसे किया। बीरबल ने धनीराम की ओर मुड़ते हुए कहा, धनीराम, तुम्हारे जवाबों से तुम्हारी सोच और तुम्हारे चरित्र का पता चलता है। तुम केवल भौतिक चीजों को महत्व देते हो, घोड़ा, सोना, शहद। तुम्हारी सोच केवल स्वार्थ और लालच से भरी है। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जैसे शिवदयाल जानता है कि असली मूल्य विचार, ज्ञान और मीठी वाणी में है। ऐसे व्यक्ति को चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं धनीराम, जब मैंने तुम्हारे खेत का निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि जहां से चोरी का दावा किया गया था वहां जमीन ताजा खुदी हुई थी, लेकिन वहां से जो मिट्टी हटाई गई थी वो तुम्हारे खेत की मिट्टी नहीं थी। वो पास के एक खदान की मिट्टी थी जिसे तुमने खुद लाकर डाला था ताकि चोरी का नाटक कर सको। शिवदयाल के खेत में ऐसी कोई मिट्टी नहीं मिली। धनीराम का रंग उड़ गया, वो पकड़ा गया था। बीरबल ने अपने जासूसों को बुलाया जिन्होंने धनीराम के खिलाफ और भी सबूत पेश किए। ये भी सामने आया कि धनीराम ने अपने गवाहों को पैसे देकर खरीदा था। अकबर ने क्रोध से धनीराम को देखा।
धनीराम, तुमने न केवल झूठ बोला बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति को बदनाम करने की भी कोशिश की। तुम्हारे जैसे लालची और बेईमान व्यक्ति को मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है। धनीराम को कड़ी सजा दी गई। उसे भारी जुर्माना लगाया गया और उसे कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया ताकि वह अपने कर्मों पर विचार कर सके। शिवदयाल को निर्दोष घोषित किया गया और अकबर ने उसे इनाम भी दिया। इस घटना के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अक्सर लोग अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने कर्मों से खुद को उजागर करते हैं। एक लालची व्यक्ति की सोच हमेशा भौतिक चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि एक नेक व्यक्ति की सोच हमेशा सच्चाई, ज्ञान और अच्छे मूल्यों पर केंद्रित होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार में ये घोषणा की कि बीरबल जैसे सलाहकार के होते हुए उनके साम्राज्य में कोई भी बेईमानी ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय का तराजू केवल सबूतों से नहीं बल्कि सच्चाई, विवेक और मानवीय मूल्यों की समझ से भी संतुलित होता है। इस कहानी का नैतिक संदेश यह था कि बाहरी धन और भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक ज्ञान, सत्यनिष्ठा और अच्छे कर्म है। लालच और बेईमानी का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और विवेक ही असली समृद्धि और सम्मान दिलाते हैं। उड़न खटोला और अजीबोगरीब पड़ोसियों का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की छत पर खड़े थे, सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देख रहे थे। तभी उनकी नजर दूर शहर के बाहरी इलाके में एक अजीब चीज पर पड़ी। वो कुछ ऐसा था जो हवा में तैर रहा था। एक बड़ा सा लकड़ी का ढांचा जिसमें पंख लगे हुए थे और वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, फिर नीचे आता और फिर उठता। अकबर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। ये क्या है? क्या कोई जादूगर अपने काली विद्या का प्रदर्शन कर रहा है? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उन्हें वो अजीबोगरीब दृश्य दिखाया। बीरबल ने ध्यान से देखा। जहांपनाह, ये कोई जादू नहीं लगता। ये शायद कोई ऐसा यंत्र है जिसे किसी व्यक्ति ने बनाया है। ये उड़न खटोला जैसा कुछ है। अकबर की आंखें चमक उठी। उड़न खटोला? क्या कोई इंसान उड़ सकता है? मैं भी उड़ना चाहता हूं। मुझे पता लगाओ कि ये कौन बना रहा है और मैं उससे मिलूंगा। बीरबल ने तुरंत अपने जासूसों को उस दिशा में भेजा जहां से वो उड़न खटोला दिख रहा था। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद जासूस वापस लौटे और बताया कि वो उड़न खटोला एक बहुत ही अजीबोगरीब परिवार बना रहा है जो शहर के बाहरी छोर पर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली में रहता है। इस परिवार में मुखिया एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम था गजबलाल। उसकी एक बेटी थी चुलबुली जो हर बात पर अजीबोगरीब सवाल करती थी, और एक बेटा था भुलक्कड़ जो हमेशा कुछ न कुछ भूल जाता था। लोग उन्हें अजीब पड़ोसियों के नाम से जानते थे क्योंकि वे कभी किसी से मिलते जुलते नहीं थे और हमेशा अपने अजीब आविष्कारों में लगे रहते थे। अकबर ने तुरंत गजबलाल और उसके परिवार को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब गजबलाल, चुलबुली और भुलक्कड़ दरबार में आए तो सभी दरबारी उन्हें देखकर हैरान रह गए। गजबलाल के कपड़े हमेशा तेल और ग्रीस से सने होते थे। चुलबुली के बाल हमेशा उड़ते रहते थे जैसे वो अभी अभी हवा में उड़कर आई हो, और भुलक्कड़ तो अपने जूते पहनना ही भूल गया था। गजबलाल, अकबर ने पूछा, क्या तुम सच में कोई उड़ने वाली चीज बना रहे हो और क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो? गजबलाल ने झुककर सलाम किया। हाँ जहांपनाह, मैं गजब का उड़न खटोला बना रहा हूं। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे इंसान आसमान में उड़ सकता है। मैं दुनिया को उड़ना सिखाना चाहता हूं। चुलबुली बीच में बोल पड़ी, लेकिन जहांपनाह, उड़ना तो आसान है, मुश्किल तो जमीन पर वापस आना है। क्या आप उड़ने के बाद वापस आ पाएंगे? भुलक्कड़ ने अपने सिर पर खुजली करते हुए कहा, पिताजी, क्या हम उड़न खटोले में रोटी ले जाना भूल गए? मुझे भूख लगी है। दरबारी हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराए। गजबलाल, क्या तुम सच में मुझे उड़ना सिखा सकते हो?
गजबलाल ने उत्साह से कहा, जरूर जहांपनाह, बस कुछ महीनों का समय लगेगा, लेकिन उड़ने से पहले आपको कुछ खास तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी? अकबर ने पूछा। आपको बहुत हल्का खाना खाना होगा ताकि आप हवा में हल्के रहें, गजबलाल ने कहा, और आपको हर रात चांद को घूरना होगा ताकि आपकी आंखें ऊंचाई की आदी हो जाए। अकबर ने गजबलाल की बात मान ली। वे उड़ने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने गजबलाल को महल में ही रहने के लिए जगह दी और उसे शाही खजाने से अपने आविष्कार के लिए धन भी दिया। लेकिन बीरबल को यह सब अजीब लग रहा था। उन्होंने सोचा कि ये गजबलाल और उसका परिवार कुछ छिपा रहे हैं। बीरबल ने गुप्त रूप से गजबलाल और उसके परिवार पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि गजबलाल और उसके बच्चे दिन भर अपने उड़न खटोले पर काम करते थे, लेकिन शाम होते ही वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगते थे। गजबलाल देर रात तक कुछ दस्तावेजों को पढ़ता था। चुलबुली अजीब आवाजें निकालते हुए महल के कोनों में घूमती थी, और भुलक्कर तो रात में अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर दीवारों में छुपा देता था और अगले दिन भूल जाता था कि उसने कहां छुपाए थे। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, उड़ने से पहले आपको एक शाही पर्व आयोजित करना चाहिए और गजबलाल की इस अद्भुत कला का सम्मान करना चाहिए। अकबर खुश हो गए और उन्होंने एक भव्य पर्व की घोषणा की। पर्व के दिन पूरा दरबार इकट्ठा था। स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा था और संगीत बज रहा था। बीरबल ने गजबलाल और उसके परिवार को विशेष रूप से सम्मानित किया। पर्व के दौरान बीरबल ने गजबलाल से कहा, गजबलाल, क्या आप अपने उड़न खटोले का एक छोटा सा प्रदर्शन नहीं करेंगे ताकि हमें पता चले कि बादशाह उड़ने के लिए कितने करीब है? गजबलाल हिचकिचाया। वजीर आजम, अभी इसमें कुछ सुधार बाकी है। तो क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल थोड़ी सी ऊंचाई देखना चाहते हैं, शायद एक आदमी को हवा में थोड़ी देर के लिए तैरते हुए। बीरबल ने जानबूझकर भुलक्कड़ की ओर देखा। भुलक्कड़, तुम तो उड़ने में माहिर लगते हो, क्या तुम अपने पिता के उड़न खटोले का प्रदर्शन नहीं करोगे? भुलक्कड़, जो हमेशा अपने काम में उलझा रहता था, यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। मुझे याद नहीं है कि उड़न खटोला कैसे काम करता है। चुलबुली बीच में बोल पड़ी। हाँ पिताजी, भुलक्कड़ को मत उड़ाइए। वो उड़ने के बाद वापस आना भूल जाएगा और सीधा बादलों में खो जाएगा। बीरबल समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गजबलाल से सीधे पूछा, गजबलाल, क्या सच में ये उड़न खटोला काम करता है या ये सब एक ढोंग है? गजबलाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो पकड़ा गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि ये उड़न खटोला सिर्फ एक चाल है। बीरबल ने फिर गजबलाल की ओर मुड़ते हुए कहा, गजबलाल, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली हैं। तुम रात में दस्तावेज पढ़ते हो, चुलबुली अजीब आवाजें निकालती है और भुलक्कड़ दीवारों में सिक्के छुपाता है। ये सब क्या है? गजबलाल ने थरथराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें क्षमा करें, हम कोई उड़न खटोला नहीं बना रहे थे। ये सब एक ढोंग था। गजबलाल ने कबूल किया कि वो और उसका परिवार एक दूसरे राज्य के जासूस थे। उन्हें शाही महल में घुसपैठ करने और महत्वपूर्ण जानकारी चुराने के लिए भेजा गया था। उड़न खटोला का आविष्कार केवल एक बहाना था ताकि वे महल में रह सके और अकबर का विश्वास जीत सके। रात में जो दस्तावेज गजबलाल पढ़ता था, वे महल के नक्शे और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े थे। चुलबुली जो अजीब आवाजें निकालती थी, वे दरअसल गुप्त संदेश थे जिन्हें वह अपने जासूसी यंत्रों के जरिए बाहर भेजती थी। और भुलक्कड़ जो सिक्के दीवारों में छुपाता था, वो वास्तव में गुप्त संदेशों और कोड को छिपाने का उसका अपना अजीब तरीका था, जिसे वो अगले दिन जानबूझकर भूल जाता था ताकि कोई उस पर शक न करे। अकबर ये सुनकर आग बबूला हो गए कि उनके महल में जासूस छिपे हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गजबलाल? अकबर ने गरजते हुए कहा। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया
और गजबलाल, चुलबुली और भुलक्कड़ को गिरफ्तार करवा लिया। उनके महल में स्थित ठिकाने की तलाशी ली गई, जहां से कई गुप्त दस्तावेज, जासूसी के उपकरण और दूसरे राज्य के निशान मिले। टीवन जब बीरबल ने बिना देखे मौसम बताया, भाग 1। अकबर का दरबार हमेशा की तरह गूंज रहा था। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। दरबार में आज एक अजीब हलचल थी। सभी मंत्री आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक शरारती चमक थी। अकबर बोले, आज दरबार में मैं एक नया खेल लाया हूं। देखो, बादशाह को भी कभी कभी मनोरंजन चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी मुझे बिना आसमान देखे, बिना महल से बाहर निकले, बताए कि आज का मौसम कैसा है। जैसे ही ये आदेश आया, दरबारियों में हड़कंप मच गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये कैसे संभव है? बिना बाहर जाए मौसम कैसे बता सकते हैं? अकबर मुस्कुराए, बस यही तो मैं देखना चाहता हूं। मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? कौन है जो बिना देखे, बिना सुने मौसम की सही जानकारी दे सकता है? जो सही बताएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए, चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, आ गए मियां बीरबल। देखो, आज तुम्हारी समझदारी की असली परीक्षा है। बिना बाहर देखे बताओ, आज का मौसम कैसा है? बीरबल ने पल भर के लिए दरबार का मुआयना किया। उन्होंने बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। वे बस दरबारियों को ध्यान से देखने लगे। एक पल में ही उनकी आंखों में शरारती चमक आ गई। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज मौसम ठंडा है, हवा में नमी है और हल्की बारिश की संभावना है। अकबर हंस पड़े, वाह, बिना देखे कैसे बता दिया? ये तो जादू है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल हमेशा सही बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कैसे जाना? अकबर ने आदेश दिया, ठहरो, अभी बीरबल की बात पर यकीन मत करो। जाओ, फौरन बाहर का हाल देखो और लौट कर बताओ। सिपाही भागकर बाहर गए और कुछ ही देर में वापस आए। जहां पनाह, बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है, धूप कम है और सच में बारिश की हल्की फुहारें गिर रही हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने कैसे जाना? जादू किया है क्या? बीरबल हंसे, जहां पनाह, जादू नहीं, बस ध्यान से देखा। दरबारियों के कपड़े, उनके चेहरे, यहां तक कि फर्श पर गिरे पानी के हल्के निशान सब बता रहे थे कि बाहर मौसम कैसा है। कुछ दरबारी छतरी लेकर आए थे, कुछ के जूते गीले थे। यही देखकर मैंने समझ लिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल, तुम्हारी समझदारी का कोई जवाब नहीं, मैं तुम्हें इनाम देता हूं। लेकिन तभी एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, उठ खड़ा हुआ। जहां पनाह, बीरबल तो चालाक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बाहर से पहले ही खबर लाकर आते हैं? हो सकता है ये किसी से इशारा लेते हों। हमें इसकी असली परीक्षा करनी चाहिए। अकबर को भी बात पसंद आई। ठीक है बीरबल, कल मैं तुम्हारी परीक्षा और कठिन करूंगा। कल मैं तुम्हें एक ऐसा मौसम बताने को कहूंगा जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन होगा, और अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें दरबार से बाहर भेज दूंगा 1 महीने के लिए। दरबार में खुसर फुसर मच गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मंजूर है। और बीरबल दरबार से बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके पास आया। चेहरे पर काला कपड़ा था। उसने धीरे से कहा, बीरबल, कल का मौसम साधारण नहीं होगा। कल जो होने वाला है वो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। सावधान रहना। बीरबल चौंक गए। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? लेकिन वो व्यक्ति गायब हो गया। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। ये सिर्फ अकबर की परीक्षा नहीं है, लगता है कल कुछ बड़ा होने वाला है। कहानी यही खत्म नहीं होती।
अगले भाग में पता चलेगा कि वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था और अकबर की नई चुनौती क्या है। जारी रहेगा अकबर की दूसरी चुनौती और रहस्यमयी मौसम का खेल भाग 2। अगली सुबह पूरे महल में अजीब सी खामोशी थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। महल के पहरेदार भी आज बेचैन दिख रहे थे। दरबार में अकबर पहले से ही सिंहासन पर बैठ चुके थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आज एक अलग चमक थी। आज का दिन खास है, अकबर ने कहा। आज बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा कि उनकी सारी बुद्धि भी जवाब दे देगी। दरबारियों में हलचल मच गई। तभी बीरबल दरबार में आए। चेहरे पर वही शांत मुस्कान, लेकिन दिल में हल्की चिंता। कल रात मिला वो रहस्यमयी आदमी आज भी उनके मन में गूंज रहा था। कल का मौसम राज्य की किस्मत बदल देगा। अकबर ने कहा, बीरबल, कल तुमने बिना देखे मौसम बताया और जीत गए, लेकिन आज मैं तुम्हें और कठिन परीक्षा दूंगा। आज तुम मुझे ये बताओगे कि शाम तक मौसम कैसा रहेगा। धूप होगी, बारिश होगी, आंधी आएगी या कुछ और। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। शाम का मौसम, वो भी सुबह सुबह बताए। ये तो असंभव लग रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां अपना, मैं कोशिश करूंगा। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकले और पूरे महल का चक्कर लगाया। उन्होंने फर्श पर गिरे पानी के निशान देखे, बगीचे की मिट्टी सूंघी, पेड़ों के पत्ते हिलाकर देखा, यहां तक कि महल के नौकरों से भी बात की। फिर बीरबल वापस दरबार में आए। जहां पना, बीरबल बोले, आज शाम को तेज आंधी आएगी, बिजली गिरेगी और फिर हल्की बारिश होगी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर शाम को वैसा नहीं हुआ तो समझो बीरबल हार गए, और अगर वैसा हुआ तो इनाम दोगुना होगा। सभी दरबारी शाम का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी अचानक वही रहस्यमय आदमी फिर महल के बाहर बीरबल से मिला। उसने फुसफुसाकर कहा, आज शाम को जो होगा वो सिर्फ मौसम नहीं होगा, कोई दरबारी गद्दारी करेगा। आंधी के साथ महल में बड़ा संकट आएगा। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। बीरबल चौंक गए। कौन है गद्दार? उन्होंने पूछा, लेकिन वो आदमी फिर गायब हो गया। बीरबल के मन में अब डर और उत्सुकता दोनों थे। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, बिजली चमकने लगी। दरबार के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। एक सेवक भागता हुआ आया। जहां पना, कोई महल के खजाने के कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से आवाजें आ रही थी। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और सबने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर दरबार का ही एक मंत्री पकड़ा गया, वही जो कल बीरबल पर शक कर रहा था। वो खजाने से सोना निकालने की कोशिश कर रहा था। अकबर गुस्से से लाल हो गए। गद्दार, तुम्हारी ये हिम्मत? मंत्री घबराकर बोला। जहां पना, मैं मजबूर था। राज्य के बाहर दुश्मनों को खबर देनी थी, वरना वे हमला कर देते। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, मैंने कहा था शाम को आंधी आएगी और संकट भी। ये वही संकट है। अकबर बीरबल की दूरदर्शिता देखकर हैरान रह गए। बीरबल, तुमने न सिर्फ मौसम सही बताया, बल्कि मेरे राज्य को लूट से भी बचा लिया। तुम्हारा इनाम तिगुना कर दिया जाएगा। लेकिन बीरबल का मन अब भी बेचैन था। जहांपना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। किसी ने हमारे राज्य के खिलाफ साजिश रची है। ये मंत्री अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग है। अकबर गंभीर हो गए। तो फिर बीरबल, अगले भाग में तुम उस गुप्त मास्टरमाइंड को खोजो। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, हमें चैन नहीं मिलेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, मैं पता लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे राज्य के बाहर भी क्यों न जाना पड़े। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। कहानी यहीं पर रुकती है, जारी रहेगा।
दो बीरबल और रहस्यमयी आवाज का राज, अंतिम खुलासा। दरबार में सुबह से ही चर्चा थी। बीरबल अब तक रहस्यमयी आवाज का स्रोत नहीं ढूंढ पाए थे। अकबर के चेहरे पर चिंता थी। बीरबल, अगर आज भी इसका राज नहीं खुला तो मैं पूरे महल की रखवाली बदल दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, बस थोड़ी देर और, आज रात असली रहस्य सामने आ जाएगा। रात का अंधेरा घिरते ही बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने महल के आंगन में बड़े बड़े दर्पण लगवाए ताकि हर कोना साफ दिख सके। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, आज कोई आवाज सुनाई दे तो चुप रहना, बस देखना। मध्य रात्रि में वही रहस्यमयी हंसी गूंजी। इस बार बीरबल तुरंत दर्पणों की ओर इशारा करते हैं। सबकी नजरें दर्पण पर गई और वहां एक आदमी दिखाई दिया जो महल की पुरानी सुरंग से बाहर निकल रहा था। सिपाही तुरंत दौड़े और उसे पकड़ लाए। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू कौन है? ये आवाज क्यों निकालता था? वो आदमी कांपता हुआ बोला, जहांपनाह, मैं आपके पुराने शाही नट का बेटा हूं। मेरे पिता को बिना गलती दरबार से निकाला गया था। मैं उसी का बदला लेने के लिए रात रात महल में घुसकर डरावनी आवाज निकालता था ताकि महल में अशांति फैले। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, असली दोषी वो नट नहीं था। असली गुनाहगार दरबार का एक मंत्री था जिसने झूठे इल्जाम लगवाए थे। ये नौजवान केवल डर पैदा कर रहा था, लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया। अकबर ने सबूत मांगे। बीरबल ने पुराने कागज, गवाह और दस्तावेज पेश किए। सच सामने आते ही अकबर ने मंत्री को सजा दी और नट के बेटे को माफ कर दिया। जहांपनाह ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और न्याय सबसे बड़ा हथियार है। आज से महल में कोई निर्दोष बिना जांच के दंडित नहीं होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रहस्य सुलझ गया था और महल में फिर से शांति लौट आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी डर को खत्म करने के लिए बस उसकी असली वजह पकड़नी होती है। अकबर हंस पड़े, और वजह पकड़ने में तुमसे बड़ा कोई नहीं। बीरबल का नया पड़ोसी और उसकी अजीब आदतें। फतेहपुर सीकरी में एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी और बाग में मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। बीरबल अपने घर के आंगन में बैठा तुलसी को पानी दे रहा था कि तभी उसने देखा, उसके पड़ोस वाले खाली मकान में कुछ लोग सामान उतार रहे थे। अरे, यहां तो कई महीने से कोई नहीं रहता था, बीरबल ने सोचा। थोड़ी देर बाद एक लंबा, दुबला पतला आदमी बाहर निकला। उसकी बड़ी मूछें थी, सिर पर लाल पगड़ी और कंधे पर एक थैली। नमस्ते पड़ोसी, उसने दूर से ही कहा। बीरबल मुस्कुराया, नमस्ते, स्वागत है। आप नए पड़ोसी हैं? जी हाँ, मेरा नाम भैरवदत्त है। मैं यहां अभी अभी आया हूं। मैं दिन में बहुत कम बाहर निकलता हूं, लेकिन रात को काम करता हूं। बीरबल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पड़ोसी की अजीब आदतें। पहली ही रात बीरबल ने अजीब आवाजें सुनी। कभी बर्तन गिरने की आवाज, कभी लकड़ी चटकने की और कभी किसी के जोर से हंसने की। बीरबल को लगा शायद नया पड़ोसी किसी काम में व्यस्त होगा, लेकिन ये हर रात होने लगा। दूसरी रात बीरबल ने खिड़की से झांका तो देखा भैरवदत्त मोमबत्तियां जलाकर फर्श पर कुछ आकृतियां बना रहा था और फिर अपने आप हंस रहा था। ये तो कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है, बीरबल ने सोचा। तीसरी रात तो हद हो गई। भैरवदत्त ने अचानक जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। गाने के बीच बीच में वो चिल्लाता, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका नुकसान होगा। बीरबल को लगा कि ये सिर्फ अजीब आदत नहीं है, शायद कोई गहरी बात है। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने देखा कि बीरबल कुछ सोच में डूबा है। बीरबल, आज तुम इतने गुमसुम क्यों हो? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, मेरे नए पड़ोसी की आदतें बहुत अजीब है। मुझे डर है कि कहीं वह कोई गड़बड़ आदमी न हो। हर रात अजीब हरकतें करता है, जोर से हंसता है
और धमकी भरे शब्द बोलता है। दरबार में हलचल मच गई। राजा अकबर ने कहा, यह मामला गंभीर है, हो सकता है वो कोई जादूगर हो या किसी गुप्त साजिश में शामिल हो। बीरबल, इस पर नजर रखो। अगर तुम्हें लगे कि वो खतरनाक है तो हमें खबर दो। उस रात बीरबल ने अपनी खिड़की से सब देखा। भैरवदत्त इस बार कुछ लिख रहा था। लिखने के बाद उसने कागज को जलाकर राख को हवा में उड़ा दिया। फिर उसने एक पोटली निकाली जिसमें कुछ सिक्के और गहने थे। ये गहने कहां से आए? बीरबल बुदबुदाया। अगले दिन उसने मोहल्ले के लोगों से बात की। पता चला कि पिछले हफ्ते कई घरों से छोटे मोटे गहने और सिक्के गायब हुए थे। बीरबल को यकीन हो गया कि ये आदमी संदिग्ध है। सीधे पकड़वाने के बजाय बीरबल ने उसकी असली मंशा जानने का निश्चय किया। उसने उस रात अपने घर की छत पर एक छोटी रस्सी से अपने कीमती सामान का पोटला बांध दिया ताकि कोई चुराने की कोशिश करे तो आवाज हो जाए। आधी रात को खटाक की आवाज आई। बीरबल जागा और देखा भैरवदत्त रस्सी से पोटला खींच रहा था। बीरबल ने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? भैरवदत्त घबरा कर भागा, लेकिन बीरबल ने उसका पीछा किया। भागते भागते वो आदमी अपने घर में घुस गया। बीरबल ने दरवाजे पर दस्तक दी। पड़ोसी, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। भैरवदत्त पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर बोला, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो साधना कर रहा था। बीरबल हंस पड़ा। अरे भाई, अगर साधना में लोगों का सामान चुराना पड़ता है तो ऐसी साधना किस काम की? अगले दिन बीरबल भैरवदत्त को दरबार में ले गया। अकबर ने पूछा, सच सच बताओ, तुम रात रात भर क्या करते हो? भैरवदत्त डर गया और बोला, जहांपनाह, मैं जादू टोने में विश्वास करता हूं। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों के घर से गहने लेकर मंत्र पढ़ूंगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारा ये अंधविश्वास दूसरों के नुकसान का कारण बन सकता था। चोरी चोरी होती है, चाहे वजह कुछ भी हो। बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं सुझाव देता हूं कि इसे सजा के साथ साथ सही रास्ता दिखाया जाए। इसे शहर में सफाई का काम सौंपा जाए ताकि ये समझे कि दूसरों की चीजें चुराना गलत है और मेहनत से ही भाग्य बदलता है। अकबर ने सहमति जताई। कहानी का मोरल, बीरबल ने अंत में दरबार में कहा, जहांपनाह, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी का हक छीनकर अपना भाग्य नहीं सुधारा जा सकता। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ ही असली सुख देता है। अंधविश्वास और गलत रास्ते हमें केवल मुसीबत में डालते हैं। दरबारियों ने ताली बजाई और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की